हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू श्री श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सबका हमारे आज के इस सेशन में, जो कि हमारा है वर्ड एक्सरसाइज 17। और आज देखते हैं कि आज की वर्ड एक्सरसाइज में क्या क्या हमको देखना है, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारा डेली रूटीन कैसा चल रहा है। ये हमारा मंडे टू सैटरडे चलने वाले क्लासेस में है। 7 बजे आपका वर्ड मीनिंग, जो कि सभी दिन चल रहा है रेगुलरली। 9 बजे आपका एनडीए मैथ्स है। 10 बजे आपको नॉन टेक मैथ्स चल रहे हैं। 2 बजे आपका फिर से एयरफोर्स नेवी के लिए मैथ्स चल रहा है। 3 PM में इंग्लिश लाइव चल रहा है। 4 PM में फिज़िक्स की क्लासेस चल रही है। 8 बजे रीजनिंग है हर बुधवार को। उसके बाद जीडी, साइको, फिजिकल फिटनेस, ये सब जो है ऑन संडे ऑर्गेनाइज होने वाले क्लासेस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं पहले वर्ड मीनिंग की तरफ। और पहला वर्ड मीनिंग जो है हाँ जी, ये क्या हो गया, थोड़ी इश्यू आ गई। पहला वर्ड मीनिंग है आपका बैफल। बैफल का मतलब होता है भ्रमित करना। सेम मीनिंग वाला वर्ड आ जाएगा आपका कंफ्यूज, इसका मतलब भी होता है आपका भ्रमित करना। सॉरी का मतलब दुख होना। रिवील का मतलब उजागर करना। डिसीव का मतलब धोखा देना। हो गया। बढ़े अब आगे अगले वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैनिश। ठीक है, अगली वर्ड है हमारी बैनिश। बैनिश का मतलब बाहर निकालना, देश से निकाल देना। सेम मीनिंग में जाओगे तो आपके एक्सपेल सही हो जाएंगे। पॉलिश का मतलब होता है चमकाना। ट्रिक का मतलब युक्ति, योजना संबंधी। फोर्स का मतलब शक्ति, ताकत। आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड मीनिंग है हमारा सेडेनेटरी। ठीक है, सेडेनेटरी का मतलब होता है, ये थकाऊ वाले भाव में आता है, सुस्ती, लेकिन थकान के अर्थ में। ठीक है, सेडेनेटरी मतलब थकान, सुस्ती। सेम मीनिंग में आओगे तो इनएक्टिव हो जाएगा, निष्क्रिय, ये भी होइएगा। फिक्स्ड का मतलब निश्चित। स्टिल का मतलब, स्टिल और अनमूविंग दोनों का मतलब होता है स्थिर, एक ही जगह, हिलने डुलने वाला नहीं। अगली वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। अगला वर्ड मीनिंग है हमारा ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब होता है क्षणिक, कम समय चलने वाला। और कम समय चलने वाले में आपके एफिमेरल, ये आपके सही आंसर आ जाएंगे। क्षणिक, इरेगुलर, अनियमित, टेम्पररी, तत्कालीन, अनस्टेबल, ये भी आपका अस्थायी तत्कालीन में ही चलेगा। बढ़े आगे। अगला है सेग्रीगेट। सेग्रीगेट का मतलब होता है पृथक करना, अलग करना। चलिए सेम मीनिंग में आएंगे तो सेपरेट, एकदम हूबहू।
डिसयूनाइट, डिसयूनाइट का मतलब होता है एकता तोड़ना, एकता का भंग होना, तोड़ना। डिस्कनेक्ट का पता ही है, ना जुड़ा हुआ होना। सेक्लूड का मतलब होता है एकांत या एकांत में रहना भी हो जाएगा। अगली वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है हमारा एब्जॉल्व। एब्जॉल्व का मतलब होता है मुक्ति, खास करके पाप से। सेम मीनिंग में जाओगे तो एक्विट भी हो जाएगा, इसका मतलब मुक्ति। कंज्यूम का मतलब होता है खपत करना। विदहोल्ड का मतलब बरकरार रखना। पनिश का मतलब सजा देना। आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड मीनिंग की तरफ। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है हमारा एस्क्रिप्शन। एस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि कोई चीज का कारण मानना, कोई काम हुआ है उसका इससे कारण समझना। तो इसको सीधा हम शॉर्टकट में लिखते हैं कारण समझना किसी चीज का, कोई का भी। सेम मीनिंग में जा रहे हैं। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा अकाउंट। अकाउंट का मतलब कारण, अकाउंट का मतलब कारण हो जाएगा। अगली मीनिंग है एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन मतलब कोई चीज का जिम्मेदार। एट्रीब्यूशन का मतलब किसी चीज का जिम्मेदार या कारण, सेम वर्ड हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन सही है। डिस्क्रिप्शन का मतलब हो गया कि विस्तृत व्याख्या, ऐसे व्याख्या ही मुख्य शब्द है। क्योर का मतलब हो गया इलाज। नेक्स्ट बढ़ते। ट्वाइल। ट्वाइल का मतलब होता है मेहनत करना। वर्क हार्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। टेस्ट का तो टेस्ट होता है। स्पॉइल का मतलब बर्बाद करना। टेल का मतलब आपका कहना। आई होप कि क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। मिमिक, ये बहुत ही प्रचलित वर्ड है, बहुत ही फेमस वर्ड है। इसी से एक वर्ड बनता है मिमिकरी। मिमिकरी का मतलब होता है किसी का नकल उतारना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नकल करना। नकल करना वाला वर्ड में कॉपी हो जाएगा। रिफ्रेश का मतलब तरोताजा करना, फिर से मतलब फ्रेश हो जाना। ग्रीट का मतलब अभिवादन करना। टीज का मतलब चिढ़ाना, है ना। छेड़ने के अर्थ में भी आप टीज का प्रयोग कर सकते हो। आंसर आपके बीच आ चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नेक्स्ट, कियोस्क। आप छोटे छोटे एटीएम वगैरह में देखोगे या बैंकों में देखोगे कि छोटी छोटी जो चीज़ें होती है उसमें लिखा होता है कियोस्क। तो ये कियोस्क का मतलब होता है छोटी दुकान। अब चार ऑप्शन दिया हुआ है, चारों का मतलब दुकान ही है। शॉप का मतलब भी दुकान है ना। मॉल का मतलब भी दुकान है। बूथ का मतलब भी दुकान है और स्टोर का मतलब भी दुकान है। तो शॉप का मतलब होता है छोटी दुकान। मॉल का मतलब हो गया आपका बड़ी दुकान। बूथ केवल मिल्क पार्लर के लिए, दूध वालों के लिए। स्टोर थोड़ा बड़ा हो गया, इसको कहते हैं मिडिल टाइप शॉप हो जाएगा। यही चीज है। आगे बढ़ते हैं एंटोनिम्स में। एंटोनिम्स में पहला वर्ड है हमारा रिजॉइस। रिजॉइस का मतलब होता है किसी चीज को पसंद करना। कोई चीज आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो या बहुत ज़्यादा कोई चीज़ आपको अच्छा लग रहा है तो उससे आप बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, बहुत बेहतर। तो अगर हम इसको पसंद करना मानेंगे तो डिसलाइक आंसर हो जाएगा। और अगर आनंदित होना में जाएंगे तो उल्टा लैमेंट हो जाएगा, पश्चाताप वाला आंसर।
तो दो बात देखना है, एक ही वर्ड मीनिंग के दो दो अर्थ दिए हुए, एक तो पसंद करना, एक आनंदित होना। अब हम समझेंगे कैसे कि ये डिमांड किसका कह रहा है। तो जो आंसर पहले है आप उस पर टिक कर दो, उससे कोई इशू आपको नहीं बनेगा। डिसीव का मतलब हो गया धोखा देना। ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं है एग्जाम में, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्लेम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर दोनों का नंबर मिलेगा। रिफ्यूज का मतलब आपका होगा इनकार करना। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिट। ये टी नहीं है, ये आई है, ध्यान से लिखना है, FIT। फिट का मतलब होता है उपरयुक्त, सही, उचित। ठीक है, तो उल्टा क्या हो जाएगा? तो देखो अनहेल्दी मतलब खराब होता है, और खराब क्या कहते हैं? अस्वास्थ्यवर्धक है, यानी कि स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं। तो फिट का मतलब एकदम खाने पीने लायक, शारीरिक रूप से मजबूत। तो ये तो आपका एंटो में बेहतर जा रहा है। ये डेलिकेट का मतलब आपका कोमल होता है, नाजुक। हार्मफुल का मतलब हानिकारक। और अनडिजायरेबल का अनिच्छित। अच्छा, जस्ट ए मिनट, मुझे लगता है इसके हिंदी चलो अनिच्छित, ये हिंदी आप अपने से समझ लेना। मैं एक बात बताता हूँ, जिसकी इच्छा ना करी जाए अनिच्छित बोल सकते हो। हिंदी में थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है, बिकॉज हिंदी का इशू मेरे साथ हमेशा रहता है। आगे है डिस्टिंक्टिव। ये भी आपका बहुत ही चर्चित वर्ड है। डिस्टिंक्टिव का मतलब है किसी चीज को स्पष्ट रूप से सामने लाना, या स्पष्ट भी कह सकते हो, है ना। इसको स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण भी कहते हैं। विपरीत जाएंगे तो इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। सुपीरियर का मतलब से अच्छा। ऑर्डिनरी का मतलब साधारण। एक्सट्रीम का मतलब होता है ज्यादा। एक्सट्रीम का मतलब ज्यादा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन। फिर से डिस्टिंक्टिव आ गया। हाँ जी, फिर से वही चीज है, स्पष्ट रूप से। तो स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण, तो महत्वपूर्ण वाला तो वर्ड नहीं आ रहा है, लेकिन स्पष्ट रूप से का मीनिंग इसमें आ रहा है। तो स्पष्ट रूप से जो मीनिंग आ रहा है उसके विपरीत आप जाओ, तो उल्टा आपका वैग्यू हो जाएगा, अस्पष्ट। यूनिक मतलब अनोखा। रिकॉग्नाइजेबल पहचाना जाने योग्य, सॉरी। सिमिलर मतलब समान। अगली मीनिंग है डिसेक्रेटेड। डिसेक्रेटेड का मतलब होता है अपवित्र करना। डिसेक्रेटेड का मतलब अपवित्र करना, पवित्रता भंग करना। उल्टा क्या हो जाएगा भाई? तो रिस्पेक्ट, सम्मान देना, वैल्यू देना। ये डिफाइल का मतलब होता है दूषित करना, और सेम आपका पॉल्यूट का भी हो जाएगा। इम्पायस का मतलब होता है अपवित्र। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला है ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है बाधित करना। ये ब्लॉक और प्रिवेंट दोनों का मतलब होता है रोकना या बाधित करना। सिनोनिम्स हो रहा है। चाहिए हमें क्या? तो हमें चाहिए एंटो। तो एंटो होगा क्लियर करना,
स्पष्ट कर देना। इंस्ट्रक्ट का मतलब होता है निर्देश देना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। अगली वर्ड मीनिंग है आपका एनकरेज। एनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। डिस्करेज का हो गया हतोत्साहित करना, ठीक उल्टा। नेग्लेक्टेड का मतलब हो गया नकारना। डिजोन, डिजोन का मतलब क्या कहते हो, बदनाम भी कह सकते हो इसको, या कोई चीज अधिकार से ले लेना तो भी डिजोन हो जाएगा। फियर का मतलब डरना। सारे V2 के फॉर्मेट्स में इसको याद रखना है। V2 का कोई अलग मीनिंग नहीं होता, इसके V1 के मीनिंग आपको ध्यान में रखना है, V2 खुद ब खुद समझ लेना है। नेक्स्ट वर्ड अच्छा, अगली वर्ड मीनिंग है आपका नेक। ये भी बहुत ही चर्चित वर्ड मीनिंग है। नेक का मतलब होता है आपका, हाँ जी, नेक का मीनिंग होता है कोई चीज का गुण। गुण मतलब क्वालिटी, ठीक है, या कह सकते हो काम का गुण। अब गुण आपको किस ऑप्शन में दिखता है जरा चेक करके देखो। बहुत ही सिंपल सा बात है। पहला ऑप्शन में दिख रहा है स्किल। स्किल का मतलब ही होता है गुण, कला, टैलेंट। एनमिटी का तो शत्रुता हो जाएगा, इनएबिलिटी, अयोग्यता। डिसगस्टिंग, डिसगस्टिंग का खराब बोल सकते हो आप, या नाराज करने वाला। क्लियर है। अगली वर्ड मीनिंग में आते हैं अल्टुरिस्टिक का मतलब होता है परोपकारी। परोपकारी का मतलब हो गया आपका क्या, दयालु, है ना। उल्टा अगर बात कर लोगे तो क्या हो सकता है, सेल्फिश वाला, स्वाभिमानी, अपने बारे में सोचने वाला। अनकाइंड, काइंड मतलब दयालु, वन का मतलब नहीं, तो जो व्यक्ति दयालु नहीं उसको अनकाइंड कहेंगे। एविल का मतलब बुराई, क्रूअल का निर्दयी। आगे बढ़ा जाए। इनहेल एक्सेल, ये इनहेल का मतलब सांस लेना, और इसका होगा सांस छोड़ना। एक्सट्रीकेट का मतलब होता है बाहर निकालना। हेट का मतलब नफरत करना। इंसर्ट का मतलब डालना, खास करके मोबाइल वगैरह में सिम निकाल लेते हो तो आपको ऑप्शन आता है इंसर्ट सिम, का मतलब हो गया सिम अंदर डाले। चलिए ये हो गया आपका। बड़े आगे अगले वर्ड की तरफ। कहता है क्विक ऑन द ट्रिगर। क्विक ऑन द ट्रिगर का मतलब होता है किसी काम को तुरंत जवाब देना, किसी काम का तुरंत उत्तर देना, तब क्विक टू रिस्पॉन्ड हो जाएगा, तुरंत जवाब देना। हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पर ये रहा। स्मेल ए रैट। स्मेल ए रैट का मतलब होता है कुछ अनुमान लगाना, कुछ गलत चल रहा है उसका अनुमान लगाना। तो टू सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग, ये देखना कि भाई कोई चीज जो है थोड़ा गलत चल रहा है, थोड़ी गड़बड़ी हो रही है, इस पर फोकस्ड करना। अगली वर्ड मीनिंग है एट ड्रैगर्स डॉन। एट ड्रैगर्स डॉन का मतलब होता है कट्टर शत्रुता होना। क्या होगा, कट्टर शत्रुता होना। कट्टर शत्रुता होना तो होस्टाइल टू ईच अदर आपका सही आंसर। क्लियर है। बढ़ते हैं आगे वर्ड की तरफ। कहता है चार्ज इनटू।
चार्ज इनटू का मतलब होता है कि वही धीरे धीरे किसी की तरफ बढ़ना, धीरे धीरे मतलब बढ़ना, तो इसको कहते हैं कम रशिंग, यानी कि ही चार्ज इनटू द क्लास, क्लास के तरह, नहीं ये तो उल्टा हो जाएगा। ही चार्ज इनटू द क्लास का मतलब होता है क्लास में उसने एकदम अपना वर्चस्व दिखाया। तो ये थोड़ा अगर कंडीशन स्ट्रॉन्ग करिएगा तो रश की तरफ बढ़ेगा। अगर ये वाक्य में नहीं होता, केवल वर्ड दिया होता, तो इसका कम स्लोली आपका बेहतर आंसर होता। आगे बढ़ते हैं, कहता है एज फिट एज फिडल, कहता है एक फिडल की तरह फिट होना। तो फिट का मतलब क्या होता है? स्वस्थ, है ना? तो ये पूरा का मीनिंग होगा स्वस्थ होना। हेल्दी इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के वर्ड मीनिंग। मिलते हैं अगले क्लास में इसी जोश इसी जुनून के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।